तो गाइस रात के बज रहे हैं 4:30 और जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि थंबनेल देख के कि पता लग गया होगा हम कहाँ जाने वाले हैं। हम वहाँ पहुँच के तब मैं आज अपना ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। और हम लोग जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम था तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था तो हमने सोचा यहाँ पे चाय पी लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग को मैं दिखा दूं कि आज मैं आ गई हूँ रामनगरी अयोध्या, जो कि बहुत धक्के खा के आए हैं। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये अयोध्या का मतलब स्टेशन है। यहाँ पे हम लोग उतरे हैं, मतलब लोकल ट्रेन से आए हुए थे। तो अब यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जल्दी रिक्शे वगैरह नहीं जाते। तो वो बोले कि ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल जा सकते हो। बट जैसे ही हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया तो पता लगा 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। तो आपको मैं यहीं से बताते चलूँ, यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। जल्दी कोई टैक्सी वाले ऑटो वाले नहीं जाते क्योंकि वो अंदर जाने पे वो लोग जाम में फंस जाते हैं बेचारे, इसलिए नहीं जाते। और धूप इतनी तेज़ थी कि हालत ख़राब। और सुबह से हम लोग सोचे थे दर्शन करके तभी कुछ खाएंगे, तो सिर्फ ओनली चाय पी लिया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं थे। और मैं ज़्यादा चल नहीं पाती तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी मैं चलूँगी। और मैं कुछ बोल रही थी, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ शोर हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ। तो इसलिए अगर आप बीपी के पेशेंट हो या जो भी हो तो आप अपने खाने पीने के लिए कुछ भी चीज़ें आप रख लीजिए क्योंकि जल्दी कुछ वहाँ पे रास्ते में मिलता नहीं है। और बाप रे, इतनी भीड़ देख के मेरी तो हालत ख़राब। पहले तो भीड़ नहीं दिखी, जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुँचने लगे ना वैसे वैसे हमें भीड़ दिखनी स्टार्ट हो गई। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस दिन हम लोगों ने दर्शन किया उस दिन 8 लाख पब्लिक दर्शन किए। और आप देख सकते हो भीड़ कम से कम हम लोग तो नहीं, 30 से मतलब 40,000 की पब्लिक में हम फंसे हुए थे। मतलब पुलिस वाले जो हैं एक बार में 8 से 10,000 लोगों को अंदर भेज रहे थे, मतलब ऐसे बैनर सा लगा दिए थे। तो मेरी इसी में इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की में इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे चक्कर आ गया था। जिससे कि फिर पुलिस वाले जो हैं उन्होंने मुझे साइड में कराया। और मतलब इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। और मैं भूखी प्यासी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, मतलब वैसे रहने को रह लूँ लेकिन धूप इतनी तेज़ थी। और जब आप दर्शन करने जाओगे तो बहुत चीज़ों का आपको मतलब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये तो जो भीड़ देख रहे हो ना, ये मंदिर के अंदर जाने के लिए भीड़ है। अभी मंदिर बहुत दूर है, इसको क्रॉस करने के बाद फिर जब हम अंदर आए तो हमें इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि हम चल नहीं पा रहे थे। आप देख सकते हैं मेरा चेहरा। तो वहाँ पे सिर्फ 2 स्टॉल लगे हुए थे जो कि नींबू पानी दे रहे थे। और देख रहे हैं पूरी चारों तरफ सन्नाटा। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे पानी वगैरह पिया। अभी ये मंदिर के अंदर उतनी भीड़ क्रॉस करने के बाद हम ये मंदिर के अंदर एंटर किए हैं। अब यहाँ पे आपको अपने स्लीपर, अपना फ़ोन, अपने सारा कुछ यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको लाइन लगाना पड़ेगा। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वहीं के लिए लाइन है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, शूज़ के लिए आपको अलग लाइन लगाना पड़ेगा। और अपना बैग, पर्स, फ़ोन के लिए आपको अलग लाइन लगाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम लोगों को पता ही नहीं थी। मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि मैं दर्शन कैसे करूँगी। और किसी तरीके से हम लोगों ने जमा किया और फिर अंदर गए। फ़ोन तो था नहीं तो हम अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हम पूरे 5 से 6 घंटे लाइन में लगे रहे, उसके बाद जाके हमारा दर्शन हो पाया। और फिर किसी तरीके से हम बाहर निकले। लेकिन जब हम दर्शन करने गए थे ना तो वहाँ पे भगदड़ मच गई थी। तो 1-2 जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो गिर भी गए थे और हमारे साथ के एक लोग खो भी गए थे। हम लोग खुद ही खो गए थे। हम उनको 1.5 घंटे ढूंढे हैं तब जाके मिले, क्योंकि हम लोगों का फ़ोन वगैरह तो जमा हो जाता है और लेडीज़ों को अलग रास्ते से जाने देते हैं, जेंट्स लोगों को अलग रास्ते। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में बता दे रही हूँ कि अगर आप लोग जाना तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा कि लेडीज़ों को अलग जाने देते हैं और जेंट्स लोगों को अलग। और अगर वहाँ पे कोई खो जाता है तो उसके लिए आपको स्पीकर दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है। वहाँ पे जाके आप अनाउंस करके मतलब तभी आप उनसे मिल पाओगे, नहीं ऐसे ढूंढते रह जाओगे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेले। फिर उसके बाद हम लोग आ गए
गढ़ी, ये जो मतलब राम जी के दर्शन करने के बाद कहते हैं यहाँ पे तभी आपका दर्शन सफल होता है। यहाँ पे आते देख के तो मेरा दिमाग और चकरा गया और मुझे चक्कर आने लगा। तो मुझे यहाँ पे और चक्कर मतलब आ रहा था। किसी तरीके से हमने दर्शन किया। फिर शाम के 4:30 हो गए थे। हम लोग सुबह 4 बजे से निकले 4:30 नहीं 5:30 हो रहे थे, तब जाके किसी तरीके से एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे पूरा हम लोगों ने थाली ऑर्डर किया और खाया। तब जाके हमारे शरीर में थोड़ी ताकत आई। और एक पार्क है मतलब पास में ये, वहाँ जाके हम 1 घंटे आराम किए क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, मेरे पैर में छाले आ गए थे। फिर मैं वहाँ पे बैठी थी। यहाँ पे देख रहे हैं सारे रेस्ट कर रहे हैं आके। और अभी इसके बाद फिर और भी चीज़ें हैं जहाँ तक घूम पाएंगे तो घूमेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम घूमेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ पता नहीं था। तो इसलिए हम लोग सोचे नॉर्मली दर्शन हो जाएगा, बट बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब आएँ दर्शन करने ना, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और पूरी फैमिली साथ में नहीं आइएगा, 1-2 लोगों को घर ज़रूर छोड़ के आइएगा। फिर वहाँ से हम लोग वहाँ से निकले तो ये एक बच्चा वहाँ पे कुछ दिखा रहा था, तो हमारे पास जो भी था हमने उसको दिया और आगे की तरफ निकल लिए। तो ये यहाँ का सबसे जो फेमस जगह है, मतलब जो राम जी का यहाँ पे गिटार, उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं अभी याद आ रहा है वीडियो एडिट करते समय, तो वो है यहाँ पे। और ये 2 टेडी बेयर थे तो मैंने उनका वीडियो शूट किया। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे जो सजावट के लिए की गई थी। और बस ऐसे ही करते करते फिर हम लोग घूमते घूमते, ये आप देख सकते हो, ये इसी को मैं बोली थी। अभी मेरे दिमाग से उतर गया कि बोलते क्या है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। और बहुत रात हो गई थी, कम से कम 8:30 बज गए थे। फिर इसके बाद यहाँ से घूमने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि इतनी थकान हो गई ना कि अब आगे चलने का हिम्मत नहीं हो रहा। लेकिन फिर लास्ट में क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा यहाँ पे वो जमुना जी हैं, तो वहाँ पे हम लोग उनका दर्शन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे लाइटिंग वगैरह मतलब थोड़ी वैसी थी, रोशनी सी आ रही थी। तो फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ पे हमने एक दीप लिया, फिर हमने उसको जलाया और पूजा किया। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके बाद हम लोग फाइनली घर जाएंगे, अब कहीं भी नहीं रुकेंगे। तो हम लोगों ने रिक्शा किया। पहली बात तो रिक्शा यहाँ पे जल्दी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप लोग इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। और कम से कम 8 से 10 किलोमीटर तो आपको चलना ही चलना है, मतलब 6-7 किलोमीटर तो नॉर्मली आप चल ही लोगे ऐसे धक्के खाते खाते। हम लोगों ने तो मंदिर में बिल्कुल भी नहीं चला, ऐसे कोई पीछे से एक धक्का देता था, सीधे डायरेक्ट आगे चले जाते थे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और अपना खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ जब जाओगे। और शूज़ के लिए आपको अलग लाइन लगाने पड़ेंगे, अपने पर्स के लिए अलग लाइन लगाने पड़ेंगे, और अपना फ़ोन के लिए अलग। और लेडीज़ों की लाइन अगर होगी, अगर आपके साथ लेडीज़ हैं तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो जेंट्स लोगों की बहुत लंबी लाइन रहती है। और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल लिए। देखते हैं कितनी बजे घर पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना, ये लाइटें जल रही इसलिए उजाला लग रहा है। उजाला एक्चुअली उतना है नहीं, पर वीडियो हम शूट इस तरीके से किए इसलिए इतना उजाला लग रहा है। पर सच बताएं, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इतनी भीड़ में हमने दर्शन किया। और वहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं ले जाने देते अंदर, तो कुछ भी नहीं शूट कर पाए। पर वहाँ पहुँच के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ा सुकून सा मिल रहा था। और अगर आप मंदिर के अंदर जाओगे ना तो ऐसे भगाते हैं वहाँ पे, जल्दी निकलो। आपको 5-6 घंटे लाइन में लगे रहने का, मतलब वो अंदर जाके जब भगाते हैं बड़ा कष्ट होता है कि यार एक बार थोड़ी देर खड़े हो के भगवान जी को देख लेने दो। लेकिन नहीं, फिर हमने कहा चलो फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे। जब अभी तो कम से कम 6-7 साल तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे प्रॉपर बहुत भीड़ रहने वाली है। तो गाइस प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और श्री राम के जो भक्त होंगे जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ इतनी मेहनत करके वीडियो बनाए तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक